हेलो सोल फैमिली। आज हम इस वीडियो में टाइप ऑफ स्टार सीड के बारे में हम बात करेंगे। तो हम डायमेंशन वाइज हम बात करेंगे। पहले की वीडियो से हमने जाना कि व्हाट इज स्टार सीड, कि स्टार सीड क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा कि मुझे कैसे पता लगा था कि मैं एक स्टार सीड हूँ। और उसके सेकेंड पार्ट में हमने बात करा साइन ऑफ स्टार सीड, साइन ऑफ बीइंग स्टार सीड। और फिर हमने बात करी कि कैसे स्टारसीड डीएनए को या फिर स्टारसीड कोड को एक्टिव किया जाता है। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्टारसीड। तो हम डायमेंशन वाइज हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है फिफ्थ डायमेंशन पे पैलेडीज, है ना। तो आज हम पैलेडियन स्टारसीड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्स्थ डायमेंशन पे आता है साइरस, तो हम सीनियर स्टारसीड की बात करेंगे। ऐसे हम डायमेंशन वाइज हम बात करेंगे, ठीक है। तो इससे आप ये भी जानोगे कि कौन से जो स्टार सीड है, जैसे कि पैलेडियन स्टार सीड है, वो फिफ्थ डायमेंशन से आते हैं, क्योंकि जो पैलेडीज है वो फिफ्थ डायमेंशन पे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अर्थ थर्ड डायमेंशन पे है। तो आज हम बात करते हैं पैलेडियन स्टार सीड के बारे में हम बात करेंगे। हम उनके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, और हम उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, और उनके चैलेंजेस के बारे में, उनके अपीयरेंस के बारे में कि वो कैसे दिखते हैं, और उनके लाइफ पर्पस के बारे में कि उनका अर्थ पे क्या मिशन है। जो पैलेडियन स्टार सीड होते हैं उनका क्या मिशन होता है, क्या पर्पस होता है। आज हम पैलेडियन स्टार सीड के बारे में ऑल ओवर हम बात करेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पैलेडियन स्टार सीड के ओरिजिन के बारे में। तो जो पैलेडियन स्टार सीड आते हैं वो आते हैं पैलेडीज से। पैलेडीज स्टार क्लस्टर से वो लोग आते हैं। वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा स्टार्स हैं, और अर्थ से देखने पर 6 या 7 ब्राइट स्टार ही आपको नज़र आएंगे। यानी कि जो पैलेडियंस हैं वो आते हैं पैलेडी स्टार क्लस्टर से, वो लोग आते हैं जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े स्टार्स हैं। और धरती से देखने पर 6 या 7 स्टार ही नज़र आते हैं। तो यानी कि आप सोच सकते हो कितना बड़ा है वो जो पैलेडीज है, वो कितना बड़ा है। तो वहीं से आते हैं पैलेडियन स्टार सीड। और जो पैलेडीज है वो फिफ्थ डायमेंशन पे वो एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पैलेडियन स्टार सीड अर्थ पे इनकारनेट हो रहे हैं वो फिफ्थ डायमेंशन से वो इनकारनेट हो रहे हैं। तो ये तो बात हो गई पैलेडियन स्टार सीड के ओरिजिन की। अब हम बात करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक की, कि आप कैसे पता करो कि आप एक पैलेडियन स्टार सीड हो या फिर नहीं। तो आपको रेजोनेट करने की कोशिश करना है, और अगर कुछ रेजोनेट ना करे तो उसको लीव कर देना है, क्योंकि अलग अलग स्टार सीड की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग चैलेंजेस उनकी लाइफ में होते हैं, लुक्स भी डिफरेंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं पैलेडियन स्टार सीड के कैरेक्टरिस्टिक की। तो बहुत ही ज़्यादा उनका जो नेचर होता है बहुत लविंग होता है, कंपैशनेट उनका नेचर होता है, अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी होल्ड करते हैं, बहुत लविंग नेचर होता है, केयरिंग नेचर होता है उनका, अंडरस्टैंडिंग नेचर होता है। आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, प्यार से बात करेंगे, और हमेशा उनको दूसरों की हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मतलब स्ट्रांगली उनके अंदर डिज़ायर होगी कि अगर वो किसी को दुखी देख ले तो उनको जल्दी से कैसे हील करा जाए, उनको जल्दी से अपनी बातों से, अपने प्यार से उनको वो हील कर देते हैं। मतलब काफ़ी उनका ज़्यादा लविंग नेचर होता है, किसी को पेन में नहीं देख सकते, बहुत उनका मन करेगा लोगों की हेल्प करने का। तो बहुत हेल्पफुल वो लोग होते हैं जो पैलेडियंस होते हैं। आप देखोगे मोस्टली धरती पे पैलेडियन स्टार सीड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैलेडियन स्टार सीड से रेजोनेट करते हैं। तो इनका जो नेचर होता है बहुत लविंग होता है, कंपैशनेट होता है, लोगों की हेल्प करना बहुत है इनको पसंद होता है, पीसफुल इनका नेचर होता है, हारमनी इनको पसंद होगी, और ये सोचेंगे कि हम सबको मतलब एकजुट होकर हमें रहना चाहिए। ये कहीं भेदभाव नहीं करेंगे रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, किसी भी लुक्स के बेसिस से। मतलब कभी भी ये लोग डिफरेंट नहीं समझते, बाकी लोगों को खुद से अलग नहीं समझते। ये यूनिटी कॉन्शियसनेस को ये फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ फन को फॉलो करते हैं, जिसकी हमने बात प्रीवियस वीडियो में की है। तो इनका मतलब सबको एक ही तरह से देखते हैं, और हीलिंग एनर्जी इनके पास होती है। और कभी ये पेन में जाते हैं तो ये खुद को हील भी कर लेते हैं। इनका मन करेगा पीसफुल तरीके से ये लोग हीलिंग करते हैं, खुद की लोगों को हील करने की पावर इनके पास होती है। इनका जो नेचुरली जो नेचर होता है बहुत वो अग्रेसिव या फिर बहुत टफ टाइप के नहीं होंगे, बहुत जेंटल होंगे, बहुत काइंड होंगे, बहुत एम्पैथिक
नेचर इनका होगा, लोगों के जो पेन है उसको ये फील कर लेते हैं, लोगों का पेन नेचुरली ये लोग फील कर लेते हैं और इनका मन करेगा कि उसे ये हील कर लें। यानी कि इनकी जो मोस्टली एनर्जी होती है वो एक फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांगली इनके अंदर होती है। फेमिनिन एनर्जी जेंटल, काइंड, एम्पैथिक, स्पिरिचुअल होते हैं। सिचुएशन जो भी हो लाइफ में ये लोग डिवाइन पे ट्रस्ट करना कभी नहीं छोड़ते और बहुत है ये लोग क्रिएटिव होंगे म्यूजिक्स में, आर्ट्स, राइटिंग, डांस, मतलब बहुत पसंद होगा इनको। बहुत ही क्रिएटिविटी होल्ड करते हैं अपने अंदर और नेचर की तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं, एनिमल्स की हेल्प करते हैं, प्लांट्स भी इनको बहुत पसंद होता है। डीप कनेक्शन फील करते हैं नेचर से, एनिमल से, प्लांट से और स्पिरिचुअली बहुत ये आगे होते हैं। मतलब स्पिरिचुअली ये लोग हायर कॉन्शियसनेस अपने अंदर होल्ड करते हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं और जो इनकी लाइफ में रिलेशनशिप होते हैं है ना, उनको ये लोग बहुत इम्पोर्टेंस ये लोग देते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, वो पर्सन उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। बहुत अपनी जो लाइफ में इनके रिश्ते हैं उसको बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत उनकी केयर करेंगे, परवाह करेंगे। इवन कोई रैंडम पर्सन ही प्रॉब्लम में होगा तो उसके लिए भी ये लोग एम्पैथी फील करते हैं। इतना ज़्यादा ये लोग एम्पाथ होते हैं और दूसरों के पेन को भी ये लोग ऐसे फील करते हैं जैसे ये खुद का पेन हो। दूसरों के भी पेन को अपने पेन की तरह ही समझते हैं, हाईली एम्पैथ होते हैं और इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा करना, किसी से बहस करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये उन चीज़ों में पड़ेंगे ही नहीं और इनके अंदर बचपन से ही होता है कि ये लोग क्या करें, ह्यूमैनिटी को, उसकी सेवा करें, सर्व करें लोगों को, कैसे लोगों को हील करा जाए, कैसे लोगों को हेल्प करा जाए। हमेशा इनके दिमाग में यही चलता रहता है और अर्थ पे भी अगर ये कुछ देख रहे हैं वायलेंस होता हुआ, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, फिर कुछ भी किसी के साथ गलत हो रहा है तो इनको बिल्कुल बुरा फील होता है, इनको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता, बिल्कुल ये लोग सैड हो जाते हैं। इतने ज़्यादा ये लोग एम्पाथ होते हैं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं किसी के साथ बुरा हो और इनका पर्पस भी ज़्यादातर ये होता है कि लोगों को हील करना इनको बहुत अच्छा लगता है। लोगों को प्यार करना, लोगों को समझाना, उनको समझना। जैसे कि बहुत से जो लोग हैं वो नहीं समझते आपस में एक दूसरे को, बट ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे से लोगों को समझते हैं और कभी भी किसी के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचेंगे। अगर कोई इनको हर्ट भी कर देगा तभी हो सकता है ये गुस्सा हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि गुस्सा देखो सबको आता है ना, तो गुस्सा ये लोग हो सकते हैं लेकिन ये कभी भी सामने वाले का बुरा नहीं चाहेंगे, उनके लिए कहीं बुरे शब्द ये लोग नहीं निकालते। इतने ज़्यादा ये लोग एम्पाथ होते हैं। अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चीज़ें, बैलेंस चीज़ें इनको पसंद होती हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें, चाहे वो कुछ भी होता है, क्रिस्टल्स हो सकते हैं, फिर घर को सजाना, मतलब ब्यूटीफुल चीज़ें, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना, हर चीज़ को मैनेज करके रखना इनको बहुत पसंद होता है। और हो सकता है कि अर्थ पे खुद को बहुत डिफरेंट फील करें, खुद को फिट फील ना करें, फैमिली में, सोसाइटी में खुद को बिल्कुल भी ये लोग फिट फील नहीं करते। तो ये तो बात हो गई पैलेडियन स्टार सीड की कैरेक्टरिस्टिक की, ट्रेड्स की। अब हम बात करते हैं पैलेडियन स्टार सीड के स्ट्रेंथ की, कि इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती है। जैसे कि हर एक स्टार सीड के अपने अंदर की एक चैलेंजेस होती हैं, स्ट्रेंथ होती है, तो अब हम उसकी बात करेंगे कि इनके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा तो जो पैलेडियन स्टार सीड होते हैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने ऊपर बात करी अभी, बहुत अनकंडीशनल लव होल्ड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो छोटे से बड़े वो इंसेक्ट हो, सबके लिए बहुत एम्पैथी अपने अंदर फील करते हैं, अनकंडीशनल लव होल्ड करते हैं। और इनका जो इंट्यूशन होता है बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है, कुछ भी गलत हो रहा होगा सबसे पहले इनको फील होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी हाई होती है, लोगों के पेन को समझना, उनके पेन को फील कर लेते हैं ये लोग। अगर सामने वाला इनको बताएगा भी नहीं फिर भी ये लोग फील कर लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी हाई होती है और जो बहुत ज़्यादा ये लोग क्रिएटिव होते हैं, जैसे कि हमने बात करी अभी, बहुत आर्ट में, म्यूज़िक में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है, डांस में बहुत इनको इंटरेस्ट होता है, क्रिएटिविटी देखना या फिर क्रिएटिव वर्क करना इनको बहुत पसंद होता है। और पीसफुल होते हैं, कहीं भी लड़ाई झगड़ा होगा तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। इनका जो नेचर होता है बिल्कुल पीसफुल होता है। तो अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो अनकंडीशनल लव होल्ड करते हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी हाई होती है, पीस मेकिंग, मतलब ये लोग शांति क्रिएट करते हैं। कहीं भी सिचुएशन ख़राब होगी तो वहाँ पर शांति, लविंग एनर्जी पहुँचाने का काम करता है। और लोगों को भी ये लोग इंस्पायर करते हैं, कैसे हमें डिफ़िकल्ट टाइम में भी कैसे ये लोग मतलब अनकंडीशनल लव को होल्ड करते हैं, फिर भी ये लोग पीस मेकिंग क्रिएट करने की ये लोग कोशिश करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये तो बात हो गई पैलेडियन स्टार सीड की स्ट्रेंथ की। अब हम बात करते हैं इनके चैलेंजेस की, कि जो पैलेडियन स्टार सीड होते हैं उनको अपनी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
तो जैसे कि वो पैलेडियन स्टार सीड है, और अभी हमने बात करी कि बहुत उनको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ये लोग क्या करते हैं, पीपल प्लीजिंग में चले जाते हैं, मतलब खुद पे ध्यान नहीं देंगे और लोगों को प्लीज करते रहेंगे, खुद कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे दूसरों को खुश करने के लिए। तो कई बार पैलेडियन स्टार सीड गलती करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, खुद को इग्नोर कर देंगे, अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को, अपने रिलेशनशिप को मतलब खुश करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए लोग खुद पे ध्यान देंगे ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि इनको ये चैलेंजेस फेस करने की ज़रूरत पड़ती है, और इनकी जो बाउंड्रीज होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है। हो सकता है कि मतलब लोगों को, जैसे कि अगर कोई पर्सन इनकी एनर्जी ड्रेन करने भी आ रहा है या फिर इनका फ़ायदा उठाने भी आ रहा है, ये कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको हेल्प चाहिए होती है, और वो लोग क्या करते हैं, सामने वाले की इंसान की एनर्जी को सक करते रहेंगे। अब जैसे मुझे किसी से हेल्प चाहिए, तो मैं किसी इंसान को बिल्कुल ही परेशान कर दूँ, है ना, तो ऐसे भी लोग मिलते हैं लाइफ में। तो पैलेडियन स्टार सीड क्या करते हैं, उन लोगों के सामने हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं करते। उनको खुद को ड्रेन फील होगा, उनको खुद को लो फील होगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो बाउंड्रीज होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो अगर आप एक पैलेडियन स्टार सीड हो, तो ऐसा नहीं होता कि आपको दूसरों को हील करना है, तो आपको दूसरों को प्लीज़ करना पड़े, उसके लिए खुद पे फोकस करना है, और साथ में खुद से अनकंडीशनल लव करना है। सबसे पहले सेल्फ लव करना है, फिर लोगों की हीलिंग करनी है। यानी कि पहले आपका फोकस जो है खुद पे होना चाहिए। और कई बार उनको ये भी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है कि ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, इनको सबसे ज़्यादा परवाह रहती है अपने घर वालों की, इवन आसपास सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, अर्थ पे कुछ गलत हो रहा है, तो इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये लोग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, टेंशन ले लेंगे, और कई बार ऐसा ही फील कर सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रही है, फिर कुछ नहीं कर पा रहा, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है स्टार सीड के साथ कि अर्थ पे कोई प्रॉब्लम है, तो उनको लगता है कि वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग में ये लोग चले जाते हैं। अब किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है, ये लोग क्या करते हैं, दूसरों के पेन को हील तो कर देते हैं, लेकिन खुद की एनर्जी लो कर लेते हैं। जो सामने वाले का पेन है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, तो और खुद की एनर्जी को वो लोग लो कर लेते हैं। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये लोग एम्पैथी, जैसे कि एम्पाथ होते हैं, तो कई बार खुद को इमोशनली बर्नआउट फील करें कि लोगों को हील करने चले जाएं और खुद पे ध्यान दे ही ना, और दूसरों अपनी जो हीलिंग एनर्जी वो दूसरों को प्रोवाइड करते रहें। तो हो सकता है कि ये लोग इमोशनली बर्नआउट भी फील करें, बहुत इमोशनली बर्नआउट, एंजाइटी फील कर सकते हैं, स्ट्रेस फील कर सकते हैं, क्योंकि खुद पे नहीं ध्यान देते। मोस्टली जो स्टार सीड होते हैं, जो पैलेडियन स्टार सीड होते हैं, उनको ये चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, सिर्फ उनकी एम्पैथी वाला जो नेचर है उनका, है ना, उसकी वजह से खुद के अंदर ही इनर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो अब हम बात करते हैं पैलेडियन स्टार सीड की अपीयरेंस की, कि कैसे ये लोग दिखते हैं। जो पैलेडियन स्टार सीड होते हैं, उनकी जो आईज होती है बहुत ब्राइट होती हैं, एक्सप्रेसिव आईज होंगी, और जेंटल फेस फीचर्स होते हैं इनके, वेलकमिंग इनका ऑरा होता है, और ग्रेटफुल रहते हैं ये लोग, बिल्कुल हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हैं लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा टॉल हो सकते हैं, और ये मैं 3D लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि 3D में आप थोड़ा बहुत जो पैलेडियन स्टार सीड है वो इससे मैच करें दिखने में, लेकिन अभी आप एक ह्यूमन फॉर्म में धरती पे इनकारनेट हुए हो, यानी कि हायर डायमेंशन में कैसे दिखते हैं। इनकी जो हाइट हो, टॉल हो या फिर मीडियम टॉल हो, स्लिम होते हैं, और इनके जो हेयर्स हैं वो कभी ब्लॉन्ड हो सकते हैं, लाइट ब्राउन या फिर गोल्डन हेयर इनके हो सकते हैं, और जो आईज होती हैं वो ब्लू भी हो सकती हैं, वो ग्रीन भी हो सकती हैं, वो हेज़ल भी हो सकती हैं, और इनका जो स्किन कलर होता है वो फेयर होता है, फेयर कॉम्प्लेक्स होता है, क्लोजली ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो पैलेडियंस स्टार सीड होते हैं उनकी हायर सेल्फ कैसी दिखती है, यानी कि उनका ओरिजिनल फॉर्म कैसे दिखता है। अब हम बात करते हैं पैलेडियन स्टार सीड के लाइफ पर्पस की। तो जो पैलेडियन स्टार सीड होते हैं उनका अर्थ पे काम होता है लव को, कंपैशन को धरती पे पहुंचाना, हीलिंग एनर्जी को पहुंचाना, और इमोशनली ये लोग लोगों को सपोर्ट करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमंस हैं उनकी कॉन्शियसनेस को रेज करने का ये लोग काम करते हैं, यूनिटी को सिखाते हैं, लव को सिखाते हैं, लव ऑफ वन को सिखाते हैं, और नेचर और अर्थ की बहुत ये लोग केयर करते हैं, नेचर से भी कनेक्टेड है, एनिमल्स की केयर करते हैं, और लोगों को सेल्फ लव सिखाते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ में लोग लोगों को हेल्प करते हैं। तो अगर सिंपली अगर हम देखें तो ओवरऑल इनका पर्पस होता है लव को, कंपैशन को धरती पे लेके आना, क्योंकि खुद बहुत ही एम्पाथ होते हैं, अनकंडीशनल लव होल्ड करते हैं, और हीलिंग एनर्जी लोग लोगों को देते हैं, इमोशनली सपोर्ट देते हैं, ह्यूमंस को ये लोग समझते हैं, उनसे अनकंडीशनली लव करते हैं, सबसे अनकंडीशनली लव करते हैं।
चाहे वो एनिमल हो, नेचर हो, ह्यूमंस हो, और यूनिटी सिखाते हैं कि वी ऑल आर वन। तो आज हमने बात की इस वीडियो में पैलेडियन स्टार सीड के बारे में आज हमने बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सीरियस स्टार सीड के बारे में, जो कि आते हैं 6th डायमेंशन से। तो आई होप इससे आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं।